गरीब भाई और अमीर भाई। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का था और अमन छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले ही गुजर गया था, इसीलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई करने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अमर और अमन दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता मंगला को सता रही थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया तो मंगला ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। मैंने अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता, तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अमन पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर मंगला के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उससे आगे बढ़ना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे गांव में ही कोई नौकरी चाकरी लगा दे। यहाँ नौकरी करेगा और कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे बेटे अमर को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे से ढाबे पे रखवा दिया। गांव के ढाबे में अमर का काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कर कर माँ के घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वो शहर में एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया था। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आया और अपनी माँ और अपने भाई को मिठाई खिलाई। उसने अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत अच्छे फूड चैन होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, फूड चैन होटल क्या है? तब बड़े लड़के अमन ने बताया कि होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुलती है, ऐसे होटलों को फूड चैन होटल कहते हैं। यह सुनकर मंगला ने बड़े भाई को आशीर्वाद दिया। अगले दिन ही अमन अपने भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम ख़त्म करके अमन जैसे ही घर आया तो उसने अपने भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे यहाँ होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाज़ार से सब्जी भाजी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अमन ने माँ को मना किया। माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने भाई को कम आंकता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता, वह हमेशा गरीब ही रहेगा। अमन ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना बनाना कब सीख लिया और क्या तुमसे खाना बनाना भी आता है? तब अमन ने कहा कि हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे पे काम करता, वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस मेरे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी दरवाजे का डोरबेल बजा तो अमन ने कहा, देखो अमन, लगता है मेरे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन ने तुरंत अमर को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं हैं, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसीलिए तुम दरवाज़ा मत खोलो, वरना बॉस को लगेगा कि हम कितने पिछड़े हैं और जब तक बॉस रहेंगे तब तक तुम सामने मत आना, किचन में ही रहना। अमर को अमन की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई पढ़ा लिखा है तो जो बोल रहा है वह सही ही होगा। अमन बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ़ की। उसके बाद उसने अमन से पूछा बनाया। अमन कुछ बोल पाता, इससे पहले मंगला बोली, यह खाना मेरे बड़े बेटे अमर ने बनाया, यह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। बॉस ने अमर की ओर देखा और बोला, तुमने अपने बड़े भाई से मुझे मिलवाया ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अमन ने भारी मन से अपने बड़े भाई अमर को बुलाया। अमर के
आते ही बॉस ने अमर की खूब तारीफ़ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम एक स्वादिष्ट खाना बनाना, हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अमर होटल पहुंचा और एक लजीज स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजर टीम के सामने परोस दी। होटल के मैनेजर टीम खाना चखते ही वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी बॉस ने अमर को कहा कि मुझे तुम्हारा खाना पसंद आया, लेकिन तुम्हारे भाई नहीं चाहता यहाँ नौकरी करना। देखना, मैं जब आज अपने घर से होटल आ रहा था तभी मैंने अमर को एक चौराहे पे खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। मैंने सुना कि अमर ने एक कर्मचारी से कहा कि जब तुम मेरे होटल आओ तो वो खाना बनाते वक्त कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल दे, इसकी वजह से तुम्हें ये नौकरी ना मिल पाए। यह सुनकर अमर ने अपने बड़े भाई को इसका कारण पूछा, तो अमर ने कहा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता जीवन भर तुम्हारे पैसे जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मुझे अब अपने काम पर पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि अमर, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई अमर को आज से ही नौकरी निकाल देता हूँ। यह सुनकर अमर ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए, मेरे भाई एक छोटी सी गलती हो गई, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। अमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। आपको अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही नई नई और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।